जेल प्रेरी 2017 के अंदर पूछा गया सवाल है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था बताओ भी। गणी गणी रखंबा अजमाल जीरा कमरा वो मेणा तेरा लाल नितल तेरा बता है। तो यानी कि रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? रुणितेरा धनी। रुणिता कहा जाता है रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है सर। इसी सा क्वेश्चन पूछा गया सवाल, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी की जो पतरंगी ध्वजा उसको कहते हैं नेजा, यानी पतरंग 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उसको कहते हैं नेजा। जम्मा रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। और इनके मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। ठीक है भाई, तो किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। सारा लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ भी। गोगामेडी कहां पर है? सबको पता है सर, हनुमानगढ़ के अंदर है। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है, बताओ भी। बताओ भी, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली क्या है? तद्रेवा गांव चूरू। ये गोगामेडी में ठोक क्या देना, ये इनका समाधि स्थल है। जन्म कहां पर हुआ था? तद्रेवा गांव चूरू के अंदर। पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम माथल देवी था। अपने मुश्किल भाई अर्जुन और सुदन के साथ में युद्ध करते हैं, उसमें मुस्लिम आक्रांता था महमूद गजनवी, यानी कि मुस्लिम आक्रांता को बुला लेते हैं ये दोनों भाई, और यानी कि इनकी गायों को घेर लेते हैं, युद्ध करते हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है गायों की रक्षा के लिए। ओके, ये लो भी खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। अच्छा, खेजड़ी का पेड़ एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। हां, गोगा पापा भी कहते हैं, हिंदू इनको नागराज का अवतार कहते हैं। ठीक है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, पतली अपने कहावत गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो खेजड़ी किससे संबंधित है? गोगा जी महाराज से। ठीक है, पूछा राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताओ भी। महमूद गजनवी के साथ में युद्ध करते हुए व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, इनके मुश्किल भाई थे अर्जुन और सुजन। ठीक है, ये भी अपने राजस्थान पुलिस की जो पीछे भर्ती इसमें पूछा था, अर्जुन और सुजन किससे संबंधित है? तो गोगा जी महाराज से। यानी कि जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई चल रही थी, दोनों भाई मुस्लिम आक्रांताओं को बुला लेते हैं, महमूद गजनवी आता है, इसके साथ में गोगा जी महाराज युद्ध करते हैं, और गोगा जी महाराज महमूद गजनवी को हर जगह दिखाई देते हैं। आप तो यानी कि मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हो, और हर जगह दिखाई देने के कारण इनका नाम पड़ा था जाहिर पीर। जाहिर से धीरे धीरे नाम पड़ गया जाहिर पीर। अपने इसको कहते हैं जाहिर पीर, गोगा जी महाराज को। जाहिर पीर का मतलब क्या होता है? साक्षात देवता हो। चलो भाई, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, 2019 19 2022 से। ठीक है, तो गोगा जी किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के साथ में युद्ध करते हुए व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है सर, ये क्वेश्चन सारे बता दोगे तुम। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं? ये लो भी वही पूछ लिया, खेजड़ी किससे संबंधित है, और अब की बार पूछ लिया थान किसके नीचे होते हैं, यानी एक पत्थर के ऊपर सर्प क्या करती है? अंकित होती है गोगा जी महाराज के प्रतीक चिन्ह के रूप में। ठीक है, तो गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, कोई टेंशन नहीं है ना। चलो, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ये ऊंट लेकर आए थे, रायका रिवारी जाति को इन्होंने ऊंट लाकर दे दिया। जब भी ऊंट बीमार पड़ता है तो इनके अनिफड़ का वादन किया जाता है रिवारी जाति द्वारा। बताओ कौन से लोक देवता हैं? बाबूजी महाराज। इनके उपनाम देखें तो बाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, ऊंटों का देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। मंदिर कहां पर है? कोल्लू में, जोधपुर में चित्र अमावस्या को मेला पड़ता है इनका। ठीक है, तो बाबूजी महाराज। आसिंद भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? बस भाई, देवनारायण जी महाराज। ठीक है, और आसिंद भीलवाड़ा के अंदर भी पूछे तो माला सर डूंगरी है। इतना तो याद मत रखना, फिर भी अगर थोड़ा बहुत याद करो तो बढ़िया बात है। माला सर डूंगरी यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है, माला सर डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, मंदिर है, खारी नदी के किनारे है ये। अकबर के विरुद्ध तोड़कर आक्रमण 1567 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? बताओ भी। कराया था प्रहलाद जी राठौड़, जिनको हम चार हाथों वाले देवता भी कहते हैं, मीराबाई के भतीजे थे ये। ठीक है, शेषनाग का अवतार इनको कहा जाता है। हाँ, इसी सा क्वेश्चन था, यानी चित्तौड़गढ़ आक्रमण में कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए व्यक्ति को प्राप्त थे? वीर प्रहलाद जी राठौड़। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तेल प्रहरी 2017 में पूछा गया सवाल, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, बताओ किसके आराध्य देवता है? तो भूरिया बाबा गोडवाड़ की मीणाओं के आराध्य देवता है। ठीक है सर, कराया था मैंने ये। बाड़मेर में इलो जी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? बताओ भी। इलो जी होलिका इनकी प्रेमिका थी, बाड़मेर में इलो जी की बारात है, कराया था, होली के अवसर पर निकाली जाती है। ठीक है, मंदिरों और स्थानों को निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? राजस्थान पुलिस 2015 में पूछा गया सवाल। ओसिया मंदिर जोधपुर के अंदर गुजर प्रत्याश शैली में बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है सर। सालासर मंदिर सुजानगढ़ चूरू के अंदर, बिल्कुल सही बात है सर। रणपुर मंदिर पाली के अंदर। ठीक है सर, जगदीश मंदिर कहां पर है? बताओ जगदीश मंदिर कहां पर है? उदयपुर के अंदर है सर। जगत सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था 1669 ईस्वी के अंदर, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया, तब इस मंदिर को तोड़ा भी गया था। मैं पूछा गया सवाल, तेज मल्होत्र राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? ये भी कारक है, इनको घोड़ों के लोक देवता भी कहते हैं। मंदिर कहां पर है? धुरी मन्ना बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है। आलम जी दोरा, बिल्कुल सही बात है, एकदम राइट आंसर आलम जी। ठीक है, सम्मिलित कीजिए। तो क्या सवाल था? लोक देवता मुख्य तीर्थस्थल, यानी इनको सम्मिलित करना है। कोई एक तुमको पता तो देखते हैं, जैसे ने चार लोक देवता दे दिए, मुख्य तीर्थस्थल दे दिया। अब इन्हें सबसे पहले चलते हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर पांचोटा जालोर में है। ठीक है, ओके सर, इनको ओरण का देवता भी कहा जाता है। तेजाजी महाराज का मंदिर अपने पर्वत सर नागौर के अंदर है, ये लो सर। देवनाथ जी महाराज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। ओके सर, और बाबूजी महाराज का मंदिर कोल्लू जोधपुर के अंदर है। तो बताओ भी, यानी 4 में 3 नंबर आना चाहिए, 4 में 3 नंबर आना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर 3 नंबर में डी आना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी है। यहाँ पर तेजाजी महाराज में 2 नंबर आना चाहिए, ये यानी कि 4 नंबर ऑप्शन राइट है। ओके, हाँ गए हैं। बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ भी। हड़बूजी महाराज ने तो दादी को कटार दी थी, ये लो कटार, और कटार से मंडोर के ऊपर अधिकार कर लोगे। तो राव तोता ने मंडोर के ऊपर अधिकार कर लिया। राव तोता ने खुश होकर हड़बू जी को बेंगटी गांव की जागीर दे दी थी। तो बेंगटी किससे संबंधित है? हड़बू जी महाराज से। जहाँ पर इनका मुख्य पूजा स्थल बना हुआ है, तो हड़बू जी महाराज की गाड़ी की पूजा की जाती है, इसमें ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया सवाल है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोक देवता दे दिया, मुख्य पूजा स्थल दे दिया, 3 सही है, 1 सही नहीं है। बाबूजी महाराज कोल्लू मठ, बिल्कुल सही बात है। तेजाजी महाराज का मुख्य पूजा स्थल पर्वत सर नागौर, बिल्कुल सही बात है। मल्लीनाथ जी का कौन सा भाई साहब? तिलवाड़ा बाड़मेर है, ये नहीं है, ये गलत है। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे, चैत्र के 11 से चैत्र के शुक्ल 11 तक का मेला पड़ता है। गोगा जी महाराज का गोगामेडी, बिल्कुल सही बात है, यानी 3 नंबर वाला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता या माता से सम्मिलित नहीं है? यानी लोक देवता देखिए एक तरफ माता देखिए। तेजाजी महाराज की अपने माता का नाम क्या था? राम प्यारी था क्या? तुम बताओगे कमेंट करके। गोगा जी महाराज के पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम माथल देवी। रामदेव जी गणी गणी रखंबा अजमाल जी रकमरा, वो मेणा तेरा लाल नितल तेरा बरतार, नितल ते पत्नी नितल तेरा बरतार, मेणा तेरा लाल मेणा ते माता जी। बाबूजी महाराज की अपने कमला दी है माता का नाम, बताओ भी। राम प्यारी नहीं था, राम कुंवरी था। ठीक है, ओके। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है, किसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है? ये लो भी है, मल्लीनाथ जी का। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे है। सेम सवाल, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया गया? ये तो 2018 के अंदर पूछा गया सवाल था, और ये सवाल वैसे करंट के हिसाब से पूछा गया था। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, और उन्होंने देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया था, नींव रखी थी। कहां पर रखेंगे? सीधी सी बात है, देवनारायण जी कहां से संबंधित है? आसिंद भीलवाड़ा से। तो और तो कहां पर रखेंगे? भीलवाड़ा में रखेंगे बस। ये मतलब करंट के हिसाब से क्वेश्चन था ये।
भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है? राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी की गई थी। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी की गई थी। 5 रुपए की, बताओ किसके ऊपर जारी की गई थी? देवनाथ जी महाराज। ओके सर। चूरू जिले का ददरेवा ग्राम किससे संबंधित है? ये लोग भी मास्टर तो अपने कहते हैं वीडियो का पेपर हार्ड आता है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन यानी 2004-5 में पूछते थे टीचर भर्ती में। ददरेवा गांव किससे संबंधित है? अभी गोगाजी महाराज से। गोगाजी महाराज का ददरेवा गांव में जन्म हुआ था। लो भैया, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू के अंदर है? बताओ कितना पुराना क्वेश्चन है ये। यानी किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? बाबूजी महाराज का मुख्य मंदिर कहां पर है? कोल्लू मंडे जोधपुर के अंदर है। भाई वो झुकी हुई पाग है, अश्वार हुई प्रतिमा, इनकी हाथ में इनका भाला है, बोध चिन्ह। ठीक है, 2022 में तो लाइन ही बांधी इस क्वेश्चन की। जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? शुरुआत में मैंने बताया था जाहिर पीर क्यों कहते हैं। नाम था जाहिर पीर, धीरे धीरे कहने लगे जाहिर पीर। तो कौन है भी अपने? गोगाजी महाराज। ग्राम सेवक में भी पूछा है, हॉस्टल वार्डन में भी पूछा है। बाबूजी का मुख्य तीर्थस्थल कौन सा है? बाबूजी महाराज का मुख्य तीर्थस्थल कोल्लू गांव जोधपुर। ये देखो आरपीएससी 2018 में पहले पूछ लिया था। बाबूजी का अवतार माना जाता है, शुरुआत में बता दिया था। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन से हैं? बताओ भी। बाबूजी महाराज के शिष्य कौन से हैं? रेवारी जाति के। रेवारी जाति के भक्तों द्वारा बाबूजी महाराज की फटका वाचन रावण थवा यंत्र के साथ में किया जाता है। तो बाबूजी महाराज सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे मारवाड़ में, तो उन्होंने सबसे पहले ऊंट लाकर किनको दिया था? रेवारी जाति के लोगों को दिया था। जब भी ऊंट बीमार पड़ता है तो रेवारी जाति के लोग ही बाबूजी महाराज की फटका वाचन करते हैं। करा रखा है। ओके सर। निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? देखो बार-बार में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वीडियो 2021 में पूछा गया सवाल। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबूजी महाराज को। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे लोग ने सुमेलित कीजिए और नीचे देखिए ऊंट से उत्तर का चयन कीजिए। लाइब्रेरी 2020 में पूछा गया सवाल, ग्रेड सेकंड। चल्लाजी महाराज, गोगाजी महाराज, करणी माता और बाबूजी महाराज। अभी हमने पढ़ा बाबूजी महाराज किससे संबंधित है? सर बाबूजी महाराज ऊंटों से संबंधित है। यानी 4 नंबर में क्या आएगा? 3 नंबर आएगा। अगर तुमको एक भी पता नहीं 4 नंबर में 3 नंबर आएगा, 2 में आ रहा 3 नंबर 3 नंबर। ठीक है भाई। करणी माता किससे संबंधित है? करणी माता चूहों की देवी है। ये लो सर, चूहों की देवी है। गोगाजी महाराज सर्वरक्षक देवता है। ये लो सर। पति कौन है? कल्लाजी महाराज। तो कल्लाजी महाराज अपने आप ही भूत प्रेत हो जाएगा भाई। एक ही बचा है अपने पास में बस। यानी एक में 4 नंबर आएगा। ये लेने डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उसका आपको नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो ठीक है। कौन से गलत सुमेलित बताओ भी। बाबूजी महाराज कोल्लू के अंदर मल्लिनाथ जी। ये देखो दोबारा से आ गया। मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां पर? तिलवाड़ा के अंदर। पिताजी खरनाल गोगाजी दरेवा। तो ये लो, यानी मल्लिनाथ जी गलत है। कागरो। ठीक है। अच्छा क्या सवाल? राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाथा गुजरी की प्रार्थना से? लाथा गुजरी की गाय छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। कौन भाई? पिताजी महाराज, जिनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। मुख्य मंदिर पर्वत नागौर के अंदर है। ठीक है। पर्वत का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बताओ पर्वत का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है भाई? पिताजी महाराज की स्मृति में। तो पिताजी महाराज से कौन सा सुमेलित नहीं है? खरनाल में इनका जन्म हुआ था। पनेर इनका ननियाल है क्या? पनेर पिताजी महाराज का ससुराल है। कराया था मैंने। ओके सर। दूसरा में समाधि स्थल पर्वत में मिलेगा। सलेन मुख्य मंदिर पर्वत में है। ओके सर, यानी 20 मिलित नहीं है। चलो अच्छा, तेजाजी महाराज के चबूतरे को थान कहा जाता है और बाबूजी महाराज के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तो यानी सर्प दंश का इलाज करते हैं। यानी जब सांप काट लेता है ना तो इसका इलाज करते हैं। ये दंश यानी क्या? दसना। ठीक है, तो चबूतरे को थान कहते हैं और पुजारी को घोड़ला कहते हैं। ओके भाई। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थस्थल बासी दुआरी कहां पर है? बासी दुआरी बूंदी के अंदर है। ये भी आराम से बता। तेजाजी के जन्मस्थल का नाम क्या है? तेजाजी महाराज का जन्मस्थल करनाल नागौर। ये लो। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन के हिसाब से तो तेजाजी महाराज ही होंगे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी? वैसे इस क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है। 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, फिर भी देखें तो तेजाजी महाराज की पत्नी थी हरबूजी महाराज की। देवनाथ जी, देवजी पता नहीं, मल्लिनाथ जी। वैसे इसका असली आंसर होगा मल्लिनाथ जी। ठीक है, बाकी तेजाजी महाराज की पत्नी सती हो गई थी, हरबूजी महाराज की हो गई थी। अब देवजी पता नहीं देवनाथ जी महाराज है क्या? बाकी सही आंसर मल्लिनाथ जी। ठीक है, एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। सीनियर कंप्यूटर 2022 में पूछा गया सवाल। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था भाई? धोलिया गोत्र में तेजाजी महाराज को। धोलिया वीर के नाम से किनको जाना जाता है? तेजाजी महाराज को। ठीक है। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? बताओ भी। घड़ी घड़ी रखंबा अजमाल जीरा कमरा। वही आ गया दोबारा से। अजमाल जीरा कमरा। अजमल जी किसके पिता थे भाई? अजमल जी तुम्हारे अपने रामदेव जी के पिता थे। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? ये भी मैंने बताया था। कौन से? अपने रामदेव जी महाराज। ठीक है, कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है। 13/2020 में फिर पूछा किस लोक देवता ने गायों की रक्षा हेतु अच्छा प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया था? रामदेव जी महाराज, गोगाजी महाराज ने युद्ध किया था। ठीक है सर। बाबूजी महाराज ने युद्ध किया था। ओके सर। पिताजी महाराज ने युद्ध किया था। रामदेव जी महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से गायों की रक्षा हेतु युद्ध नहीं किया था। ओके सर, अपना ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? मैंने ये भी बताया था कि सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला इनका ही पड़ता है। इस बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम आते हैं। किसके मेले में आते हैं भाई? रामदेव जी महाराज के। तो ये डिप्लोमा 2020 में पूछा गया सवाल है। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? रामदेव जी ने जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए कांवड़िया पंथ चलाया था। ठीक है, वही कांवड़िया पंथ पूछ लिया। देखो कितनी बार पूछा एग्जाम में। राजस्थान लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? ये मैंने गीत लिखाया भी था। लिखाया था ना, आ गया देख लो। घड़ी घड़ी रखंबा अजमाल जीरा कमरा, वो मेना तेरा लाल नेतल तेरा भरतार। देखो कब से गा रहा हूं मैं इस गाने को, तो कभी कभी तो गीत भी आ जाते हैं। तो किस लोक देवता के संदर्भ में है? रामदेव जी महाराज। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को क्या कहते हैं? ब्यावड़े कहते हैं। इसी साथ भाई रात्रि जागरण जमा कहलाता है, पतंगी रोजा नेजा कहलाती है, मेवल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं और भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावड़े कहते हैं। सारा का सारा रखा है। तेल परे 2017 में पूछा गया सवाल है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए तो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तुमने चारा धनी पोखरण मसूरिया बनेड़ा नहीं है। सारा का सारा मैंने लिखा है बनेड़ा बिलवाड़ा में है। ठीक है, तो सापरा में चला गया तो बनेड़ा संबंधित नहीं है। कोजले लेक्चर 2021 में पूछा गया सवाल है। सारा का सारा रखा है मैंने। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है, कहां पर भी रामदेव जी की समाधि? रुणीचा जैसलमेर में। ठीक है, रामदेव जैसलमेर। रामदेव जी की समाधि कहां पर है? रामसरोवर झील की पाल के किनारे उन्होंने समाधि ली। समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। जन्म को हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बाबरी बीज कहते हैं उसे। नेजा क्या है? रामदेव जी की पतंगी पताका पतंगी ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। यार अपने को सूची दे दी, सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित करना भी। जाहिर पीर हम किसको कहते हैं सर? जाहिर पीर हम गोगाजी महाराज को कहते हैं। लो भाई ठीक है। शिव जी का अवतार मैंने लिखाया था। शिव जी का अवतार किसको कहते हैं? तेजाजी महाराज को शिव का अवतार भी कहते हैं, धोलिया वीर कहते हैं, काला बाला के देवता कहते हैं, शिव जी का अवतार कहते हैं। लिखाया था मैंने। ठीक है सर। लक्ष्मण का अवतार किसको कहते हैं? बाबूजी महाराज को कहते हैं। और राम साबीर, राम साबीर किसको कहते हैं? राम साबीर रुणिचारा धनी को कहते हैं। ये लो भाई, तो 4 में 1 नंबर आएगा। अगर आपको एक भी पता था ना राम साबीर किसे कहते हैं तो भी आप सारे के सारे आराम से कर सकते थे, एकदम इजी था। राम साबीर रामदेव जी को कहते हैं, 3 नंबर होगा, सी आंसर होगा। तो लक्ष्मण का अवतार किसको कहते हैं? बाबूजी महाराज को कहते हैं। 3 नंबर में 2 नंबर आएगा। 3 नंबर में 2 नंबर ये रहा। शिव जी का अवतार तेजाजी महाराज को कहता है। ये लो 2 नंबर में 4 नंबर आएगा। जाहिर अपने गोगाजी महाराज को कहते हैं 1 नंबर 3 नंबर, सी आंसर होगा राइट। पिट्ठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? मैंने बताया, भी बताओ क्या? कवि मेहा द्वारा पिट्ठू मेहा के रसावली नामक ग्रंथ लिखा गया है। किसका वर्णन है? फटाफट बताओ इसका उत्तर।
होगा जी रसवाला किसने लिखा है? बिट्टू मियां ने लिखा है। ठीक है सर, आगे चलो भाई। टीटी ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? बताओ भाई, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? वीर लाल जी राठौड़ को। ठीक है, चलो सम्मिलित करो, दोबारा से सम्मिलित करने वाला है, अब की बार गलत मत करना, अब की बार तुम्हें खुद ही करना है। होगा जी महाराज का जन्म हुआ था भाई साहब दरेवा गांव चूरू के अंदर। सबसे पहले देखो फर्स्ट में 2 नंबर आना चाहिए, फर्स्ट में 2 नंबर, ये दोनों तो डिलीट हो गए, बी और सी ये तो गलत हो गए। ठीक है, आगे देखो बाबूजी महाराज का जन्म हुआ था कोहू नहीं है, कोल्लू है। 2 नंबर में 3 नंबर आएगा, तो 2 नंबर में 3 नंबर आएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा सही नहीं लिखा, डी लिख रहा है, पता नहीं टाइपिंग में मिस्टेक कर रखी है यहाँ पर। चलो वैसे देख लेते हैं, कोई नहीं। हड़बूजी महाराज कहां से थे? मुंडेल थे, मुंडेल नागौर फतेहजी महाराज सांतू जादौर में। ठीक है, इसमें थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, कौन लिख रहा है, डी लिख रहा है, पता नहीं टाइपिंग में मिस्टेक कर रखी है। चलो अब होली नहीं, अरे हाड़ी है, हाड़ी तो इन्हें हल होता है, उसको हाली कहते हैं, होली लिख रहा है। अच्छा टाइपिंग में मिस्टेक कर रखी है। हाड़ी द्वारा हल होता आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? ये मैंने करा रखा है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाते हैं, उसमें कितनी गांठ होती है भी लिखा था। गोगा राखड़ी में 9 गांठ होती हैं, ये लिखाया था मैंने भाई, लिखाया था ना रजिस्टर में जाके, तो लिखा रखा था मैंने। श्याम विष्णु शाबाश, तो 9 गांठ होती हैं गोगा राखड़ी में। ठीक है, देवनाथ जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है भाई? आसिंद भीलवाड़ा में है, मालासर डूंगरी। आसिंद भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे। फॉरेस्ट एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल है। फिर फॉरेस्ट एग्जाम 2022 में पूछा है किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? बताओ भाई, लूनी नदी के किनारे किस लोक देवता का मंदिर है? मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे मंदिर है। ओके, ठीक है। लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की? ठीक है, तो लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने सहायता की थी? कहां पर गए? अपने तेजाजी महाराज, ये रहे सर तेजाजी महाराज। ठीक है, 4 नंबर। ओके सर, आगे चलते हैं। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा, जेल परेड 2018 में पूछा। तेजाजी का मुख्य तीर्थस्थल कहां पर है? तेजाजी का मुख्य तीर्थस्थल कहां पर है? परबत्सर नागौर में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। ओके, आइए एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। ओके सर, परबत्सर है, खरनाल है, सुरसुरा है, पीची आग नहीं है। परबत्सर में इनका मेला भरता है, सुरसुरा में इनकी तो समाधि स्थल है, और खरनाल में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो पीची आग नहीं है, 1 नंबर। फटाफट देख लेते हैं, लगभग सवाल वही आ रहे हैं, बार-बार रिपीट हो रहे हैं। कोई नया सवाल आएगा तो मैं विस्तार से बता दूंगा। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? बताओ, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल, जो काकी निवासी थी, पनेर की निवासी। पनेर कहां पर है? अजमेर में। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, राजस्थान के निमित्त में से किस जिले में स्थित है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और हालांकि वो सीधा सीधा आता है तेजाजी महाराज का मंदिर कहां पर है। ऑप्शन भी ऐसे इजी थे, तुम आराम से कर सकते थे, पर सवाल की लैंग्वेज बड़ी थी। बाकी पूछना क्या था? तेजाजी महाराज का मंदिर कहां पर है? परबत्सर नागौर के अंदर है। और ये अभय सिंह वाला मैंने लिखाया है नोट्स में, क्या लिखाया था? देखो तेजाजी महाराज का पहले मंदिर था सुरसुरा में, जहां पर उनकी मृत्यु होती है, जहां पर उनका समाधि स्थल है। ठीक है, फिर जोधपुर के महाराजा अभय सिंह तेजाजी महाराज की मूर्ति को सुरसुरा से उठाकर और अपने परबत्सर में लेकर आते हैं। उसके बाद में तेजाजी महाराज का मुख्य पूजा स्थल परबत्सर हो जाता है। तो किसके काल में हुआ था मुख्य पूजा स्थल? अपने अभय सिंह के काल में हुआ था। ये बात लिखा है, किसकी बहादुरी के करते बिट्टू मियां के रावले में उल्लिखित है। ये देखो 2019 में पूछा, 2022 में पूछा, दोबारा से वही सवाल आ गया। तो बताओ गोगा जी महाराज, सेम टू सेम अभी पूछा था, वही सवाल आ गया। गोगा जी का सवाल बिट्टू मियां ने लिखा है। खेतड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गांव-गांव खेतड़ी, गांव-गांव गोगो। ठीक है, वही सवाल आया दोबारा से। देखो कनिष्ठ नोटिस में पूछा, लाइब्रेरी में पूछा। ओके सर, पूछा क्या था? देखो हर एक प्रकार की स्क्रोल चित्रकारी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो स्थानीय देवता और भगवानों को विभिन्न धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। अभी तक या तो उसका कोई सवाल ही सुनी हुआ। ठीक है, हर का पहला डाक टिकट भारत सरकार ने 2 सितंबर 1992 को जारी किया था। ठीक है, और यह राजस्थान के निमित्त में से स्थानीय देवी देवता से संबंधित है। अब वो ये पूछना चाहता है कि भारत सरकार ने पहली बार फट के 1992 में डाक टिकट जारी की थी, वो किससे संबंधित है? ये मैंने कराया था। ये लगभग बहुत ही क्वेश्चन है, जैसे आर्य 1992 में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया था। ठीक है, तो पुराना क्वेश्चन है। देवनाथ जी महाराज की फट के ऊपर पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 को। ठीक है सर, तो ये इजी क्वेश्चन था। अब ये स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, पीटे 2015 में, ऐसा 2021 में पूछा गया सवाल है। जहां पर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, कोई इजी सा सवाल है। लो भी जन्म कहां पर था? दरेवा गांव चूरू में। गोगा मेडी कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। ये लो कितनी बार पूछ लिया, देखो सीधा सीधा पूछा, गोगा मेडी कहां पर है, एकदम इजी क्वेश्चन है। नो हनुमानगढ़ में है। आगे चलते हैं सर। ग्राम सेवक 2008 पीटीए 2015 में पूछा गया सवाल, गांव-गांव खेतड़ी, गांव-गांव गोगो किससे संबंधित है भाई? गावत में किस संत का संबोधन है? किस जिले में जन्मे? किसमें जन्मे? दरेवा चूरू में जन्मे गोगा जी महाराज। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां पर भरता है? ये राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया सवाल था। गोगा जी का दूसरा मंदिर कहां पर भरता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर भरता है। ठीक है, गोगा जी के गोगा मेडी में गोगा नवमी को लगने वाले मेले को भारतीय तिथि के अनुसार महीना और तिथि कौन सा है? गोगा जी का मेला कब लगता है? गोगा नवमी को लगता है। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। देखो सवाल कितनी बार पूछा है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। ये जैसा सवाल है भाई। ऐसा ही एग्जाम 1996 में, सब इंस्पेक्टर 1996 में पूछा गया सवाल है। अच्छा, नोहर तहसील, ये ऐसे टाइप कर रखा है। नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नोहर हनुमानगढ़ में कौन सा मेला लगता है? गोगा जी का मेला, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में। पटवारी 2011 में पूछा गया सवाल है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? वीर लाल जी राठौड़। 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं, शेषनाग का अवतार है। ठीक है, इनके मंदिर पर अफीम केसर चढ़ाई जाती है। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? देखो वही सवाल है, दोबारा से बार-बार रिपीट हो रहा है। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा, राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव किस मंदिर है अभी बताओ भी फटाफट। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे है। पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? ये अपने पटवारी 2021 में पूछा गया सवाल, ये भी मैंने बताया था। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ चलाया था इन्होंने, फटाफट बताओ, लिखा रखा है मैंने। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? मल्लीनाथ जी लिखाया था मैंने, लास्ट लाइन ये थी, इन्होंने कुंडा पंथ की शुरुआत की थी। ठीक है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की समर्पण में आयोजित किया जाता है? 73 11 से 11 तक मेला पड़ता है, इसकी समर्पण में पड़ता है मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर। ये पशु मेला में लिखाया भी है मैंने, और वैसे भी लोक देवता के हिसाब से तुम आराम से कर सकते हो। बाड़मेर के महाराज क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, ये भी लिखा रखा है। ठीक है, मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा है। मल्लीनाथ गलत सम्मिलित कौन सा है? 2019 में बाबूजी महाराज कोल्लू से हैं, गोगा जी देवा से हैं, मल्लीनाथ जी खरनाल गलत है, रामदेव जी रामदेवरा से हैं। मैंने 3 नंबर गलत है भाई। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर। आर्य 2015 में पूछा गया सवाल है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्षेत्रपाल की बारे में मैंने कराया है, इनके सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर के अंदर है, दक्षिण राजस्थान में इनकी पूजा होती है। ठीक है, तो ग्राम देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। ओके, किस लोक देवता की पत्नी स्त्री नहीं होती? दोबारा से पूछ लिया। ठीक है भाई, हड़बूजी महाराज गोगा जी महाराज की पत्नी स्त्री होती है, बाबूजी महाराज की स्त्री होती है, तेजाजी महाराज की स्त्री होती है, हड़बूजी महाराज की पत्नी स्त्री नहीं होती है। ओके भाई, बेंगटी के संत का पवित्र तीर्थ स्थल है, देखो बीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है, और लाइब्रेरी ग्रेड 2020 में पूछा गया सवाल है। बेंगटी गांव की जागीर किसको देते हैं? दादाजी हड़बूजी महाराज को। ठीक है, ओके सर। राम सापीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? राम सापीर कहते हैं, रुणेतरा धनी कहते हैं, राम सापीर मुसलमान कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं? अपने बाबा रामदेव जी को कहते हैं। ओके, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? 1458 ईस्वी। ठीक है, ये लो 1458 ईस्वी होगा। ओके, तो अगर मैंने लिखाया नहीं लिखा, थोड़ा ध्यान में नहीं आएगा, नहीं लिखा तो सन भी लिख लेना, क्योंकि एग्जामिनर ने 2018 के अंदर सन भी पूछ लिया। शायद मैंने इतना ही लिखाया था कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामसुर जिले की पाल पर रामदेव जी ने समाधि ली थी। ठीक है, इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने समाधि ली थी, ये तो याद है। अगर सन नहीं लिखा है तो आप लिख लेना, विक्रम संवत देख लेना, क्योंकि तुम आराम से कर सकते हो। विक्रम संवत जाने की बहुत ही इजी है, 15 रामदेव जी समाधि कब लेते हैं? 15 विक्रम संवत है, ये मेरे को ध्यान में, विक्रम संवत
अगर सन निकालनी इसने सन पूछी है तो ये मैंने द्वारा में बताया था, जैसे अगर आपको सन दे दे और अगर आपको विक्रम संवत पूछे तो आप सन +57 जोड़ देना, ठीक है। प्रमुख लोग जिसने जीवित समाधि ली थी, कौन है जिन्होंने जीवित समाधि ली? रामदेव जी महाराज ने कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामस्वरूप जी की पाल पर इन्होंने समाधि ली थी, और एक दिन पहले इनकी धर्मपत्नी डालीबाई मेघ वाले समाधि ली थी, ठीक है सर। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोग बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से कहां, मतलब किससे किया गया है? ये अपने राजस्थान 2022 में पूछा गया सवाल है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। यानी हालांकि हो सकता है करंट के हिसाब से हो, लेकिन 2019 का क्वेश्चन 2022 में पूछे तो करंट के हिसाब से तो नहीं होगा। क्वेश्चन ये है, यानी रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। रामदेव जी का जन्म कहां पर? उडुकास में तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, तो रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। और वो मंदिर कहां से बनाया गया? वो मंदिर जैसलमेर के पीले पत्थरों से बनाया गया है, ठीक है। तो जैसलमेर के पीले पत्थरों से बनाया गया है। किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर में हुआ था? उडुकास में गांव जिला बाड़मेर में हुआ था। जब उडुकास में गांव था, जिला बाड़मेर था। किसका जन्म हुआ था भाई? ये रामदेव जी की तहसील थी। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में पूछा गया सवाल है। पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है? रामदेव जी से। बिरांटिया खुर्द पाली में मेला पड़ता है रामदेव जी महाराज का, ये भी कारक है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से? कितनी बार पूछा? जेल 2017, राजीव 2020, कनिष्ठ 2019, लैब स्टेट 2022 में पूछा गया सवाल है। कामड़िया पंथ के प्रणेता कौन है? रामदेव जी महाराज ने जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया जाति के महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रुणिचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? ये लोग भी कामड़िया पंथ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर था? प्रतिवर्ष भाद्रपद की शुक्ल नवमी को मेला लगता है। तो फत्ता जी का मंदिर कहां पर है? सातू तालुर में, ओके। ये लो भी, ये भी मैंने कराया था, करा रखा था ना, बिल्कुल करा रखा था सर। चलो भी आगे तेल पर 2018 वीडियो 2021 2021 में पूछा गया सवाल। फलेग रक्षक के ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से? शुरुआत में बताया था मैंने। फलेग रक्षक ऊंटों के देवता कौन है? बाबूजी महाराज, ठीक है। तो टॉपिक को विस्तार से याद कर लो, तुम्हारा टॉपिक एकदम कंठस्थ याद हो गया। और यानी बताना मेरे को कितने सवाल गलत हुए कितने नहीं हुए, और भी सवाल हैं, ठीक है। एक दो सवाल और बचे हैं बस। बाबूजी के शिष्य मुख्य क्या है? बाबूजी के शिष्य मुख्य रिवारी जाति के लोग हैं, रिवारी जाति के भोपे। प्रयोगशाला साइको 2016 में पूछा गया सवाल है। बाबूजी का मुख्य त्रिशूल कहां पर है? बाबूजी का मुख्य त्रिशूल कोल्लू गांव के अंदर है, ओके। ये लो सेकंड गेट 2018 में पूछा गया सवाल। आगे चले, आज का लास्ट क्वेश्चन है अपने लोक देवताओं का। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? जय 2022 कितनी बार पूछ लिया पता नहीं सवाल को। कोल्लू गांव किससे संबंधित है? बाबूजी महाराज से संबंधित है। तो आपने क्वेश्चन का लेवल देख लिया, एग्जामिनर किस प्रकार के सवाल पूछता है।